वेलकम स्टूडेंट, एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम क्लास 6 की इसमें एसएसटी की, और एसएसटी में हम ज्योग्राफी मतलब भूगोल की बात करेंगे। देखिए, हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, सौर मंडल के बारे में पहला पार्ट पढ़ रहे थे, सौर मंडल की बात कर रहे थे। हमने देखे कि 8 ग्रह कौन कौन से उसकी बात की थी, और 8 ग्रहों में एक जीवन वाला जो ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है वो पृथ्वी ग्रह है। हमने इसकी शुरुआत की थी। अब जो पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है, एकमात्र ग्रह जहाँ पर लोग रहते हैं, जीवन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ जो वातावरण है, यहाँ का जो वातावरण है वो किसी जीव के रहने के लिए या किसी पौधे के पनपने के लिए क्या है? अनुकूल है। क्या है? अनुकूल हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन यापन रहता है। क्यों अनुकूल हैं? ये मैंने आपको कहा कि यहाँ जीवन जीने के लिए या जीवन यापन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, अनुकूल वातावरण है। अनुकूल का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो ग्रह है वो न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा क्या है? ठंडी है। तो न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। पृथ्वी जो ग्रह है वो न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा क्या है? ठंडी है। इसलिए यहाँ पर जीवन यापन होता है। यहाँ पर लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रहने की कंडीशन है वो पूरी हो रही है। जैसे अगर कोई ग्रह ऐसा है, मान लो, जिस पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर कोई जीव जंतु रहेगा क्या? वहाँ कोई पेड़ पौधा होगा? तो नहीं होगा। कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, इतनी ठंड है कि वहाँ मतलब रह ही नहीं सकते हैं, तो उस पर भी मानव नहीं रह सकता। ज़्यादा ठंडी है तो भी नहीं रह सकता। हाँ, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंड हो, तो वहाँ पर इंसान आराम से रह सकता है, पेड़ पौधे बड़े हो सकते हैं, उनका जीवन आराम से चल सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है बेटा, उसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अगर वो गैस भी नहीं होगी तो हम नहीं रह सकते। वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर जो चारों ओर का जो आवरण है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। जो वायु का आवरण है वो वायुमंडल है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की गैस है, जैसे इसमें नाइट्रोजन है एक तो, लेकिन नाइट्रोजन तो ठीक है हमारे काम की है, लेकिन हमारे जो शरीर के लिए जिंदा रहने की जो वो गैस है उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। इस ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु भी कहते हैं। कौन सी वायु कहते हैं इसको? प्राणवायु कहते हैं। बिना ऑक्सीजन से हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो पृथ्वी ग्रह पर मानव या जीवन यापन या जीवन क्यों है? तो अनुकूल वातावरण है, न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। इसके अलावा जो वातावरण है यहाँ का, पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें क्या है? अलग अलग गैसें हैं, लेकिन उन गैसों में जो ऑक्सीजन है इस वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, प्राणवायु। क्योंकि आप सभी को पता है कि दिन में जब हम हवा अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वापस छोड़ते कौन सी गैस? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो हम जब श्वास लेते हैं, अंदर हवा अंदर लेते हैं, तो कौन सी गैस अपन यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। जब अपने नाक से हवा लेते हैं तो हवा तो सारी अंदर जाती है, लेकिन हमारे शरीर कौन सी गैस को लेता है, यूज़ करता है? तो ऑक्सीजन है। जब हम हवा वापस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखो, ये तो मानव इंसान का इस प्रकार का सिस्टम है कि वो इंसान जो आदमी है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन आपको बता दें, जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़ा अलग सिस्टम है उनका। वो क्या करते हैं कि अपनी उनकी पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको भोजन बनाना पड़ता है। अभी भोजन तो बनाना पड़ेगा, तो भोजन बनाने के लिए उनको
तो उनको सूर्य के साथ में सूर्य की जो रोशनी है वो लेनी चाहिए, उनको लेनी पड़ती है। मतलब सूर्य का जो ताप है वो ज़मीन से पानी, ठीक है, और हवा के साथ में CO2 लेनी पड़ती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनको भोजन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है पेड़ पौधों की पत्तियों को। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब CO2 है उसको तो अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते कौन सी है, O2, उन्हें ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं पेड़ पौधे दिन में, वो हम यूज़ करते हैं, और जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। इस प्रकार से मानव और पेड़ पौधों के बीच में क्या है, संतुलन है। और इन दोनों के बीच में जो संतुलन है तो मैं कह सकता हूँ दोनों के बीच में पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। तो मानव और जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच में जो संतुलन है, जो उनके बीच में संबंध है, वही आपका पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, कि इंसान जो हवा छोड़ रहा है वो पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे जो हवा का उत्सर्जन करते हैं छोड़ते हैं वो कौन लेते हैं, इंसान लेते हैं। इस सारी परिस्थितियाँ, सारी कंडीशन, सारी प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि इस पृथ्वी ग्रह पर संपन्न होती हैं। और सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि पृथ्वी का लगभग अधिकतर जो भाग हैं, मतलब लगभग देखें तो 2/3 जो भाग हैं, मतलब लगभग 67 से ज़्यादा % हम देखें तो पानी से ढका हुआ है, जिस वजह से हमें जब बाहर जाकर देखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी का अधिकतर जो भाग है वो पानी के ऊपर ढका हुआ है। पृथ्वी के ऊपर जो पानी अधिक होने की वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। और अगर हम देखें कि जो प्रकाश है, देखो आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी ग्रह पर आता है। तो जो प्रकाश है उसकी हम आने की जो बात करें कि कितना टाइम लेता है प्रकाश पृथ्वी पर आने का सूर्य से, तो प्रकाश की जो गति है वो लगभग बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रकाश गति करता है। और इस गति, इतनी तेज़ गति होने के बाद में भी जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मतलब यहाँ से जो हमने प्रकाश आया है सूर्य का, सन का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। तो ये बात हो गई पृथ्वी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, मून। तो जो चंद्रमा है वो एक प्राकृतिक का मतलब होता है कि अपना बना हुआ। चंद्रमा को किसी ने बनाया नहीं, ऐसा थोड़ा है कोई आदमी जाकर बना दिया। अगर कोई आदमी बनाता है कोई चीज़ तो वो होती है कृत्रिम। अगर कोई मानव है, कोई इंसान है, अगर कोई चीज़ बनाता है इसको कृत्रिम कहते हैं। और वो अपना बनी हुई है तो वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाई, इंसान ने नहीं बनाई। तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह मतलब ग्रह का छोटा रूप है। और ये किसका उपग्रह है? तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी, पृथ्वी जो ग्रह है उसका उपग्रह है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि पृथ्वी ग्रह का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, और हमारे पास ये एक ही है प्राकृतिक उपग्रह। क्या है? एक ही है। अगर इसके हम चंद्रमा के व्यास की बात करें, व्यास, देखो व्यास क्या होता है। ये आकृति, इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको?
त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति, वो होती है त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? 3 भुजाएं से घिरी हुई बन आकृति। मतलब अगर मैंने ये लाइन खींची है, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते। लेकिन 1 भुजा, 2 भुजा और तीसरी भुजा, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये सब ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति चतुर्भुज है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बन आकृति क्या है? चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो आयत है। सब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं वो क्या है? वो समचतुर्भुज हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो वो वर्ग है। ये जो गोल होता है इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृत्त। ठीक है, ये भी एक ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, गणित में इसका उपयोग होता है। तो देखो इसकी जिस जगह से गोल है ये, मतलब यहाँ से भी दूरी बराबर है, सब जगह दूरी बराबर है, तो वो स्थान किसी वृत्त का वो बिंदु जहाँ से सभी जो उसके परिधि में जो बिंदु हैं वो बराबर दूरी में है। ये जो वृत्त हैं इसके जो चारों तरफ जो लाइन है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परिधि। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये, तो ये जो लाइन है ना गोल गोल, इसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, और ये जो जगह है बीच में इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं हम? केंद्र बिंदु। अब केंद्र बिंदु से और परिधि के ये छोटे छोटे बिंदु हैं इनको हमने मिलाया है, तो इसकी दूरी क्या है? बिल्कुल बराबर है, एकदम बराबर है सब जगह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं उसको? त्रिज्या। और यहाँ से दूरी लगा करके यहाँ तक, इसके बीच में केंद्र से होती हुई ये जो लंबी लंबी दूरी है, इस पूरी को मतलब ए से लगा कर बी तक, इस ए से जो बी तक बीच में जो लाइन है उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो ये मिला है, जो केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है, केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा है, यहाँ से यहाँ तक है, ये है जीवा। क्या है? जीवा। तो हम बात कर रहे थे व्यास क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना कि इसके बीच में जो पूरी लंबी लाइन होती है वृत्त के, वो व्यास होता है। तो ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी के जो चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है वो व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है चंद्रमा की, जिसको हम व्यास कहते हैं, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी का 100 व्यास है 100 किलोमीटर, तो चंद्रमा का कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया? 25 हो गया। 1/4 मतलब 1/4 करो। जैसे पृथ्वी का मान लो 10 है तो उसका मान लो 100 है तो उसका 25 होगा। ठीक है, 1/4 भाग। और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है हमें चंद्रमा, क्योंकि ये हमारे नज़दीक हैं। सब पिंडों से हमारे खगोलीय जो पिंड हैं चंद्रमा सबसे नज़दीक हैं। ठीक है, और ये हमसे अगर बात करें चंद्रमा पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, तो आप याद करेंगे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह हैं ये, और यहाँ मान लो ये चंद्रमा है, ये है अर्थ और ये है मून, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, चंद्रमा ये पृथ्वी। तो पृथ्वी से चंद्रमा की अगर दूरी देखें तो वो कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। मतलब यहाँ से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में जो लंबाई है किलोमीटर, कितना किलोमीटर दूर है?
तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा। तो भी हमको इतना रात को बड़ा लगता है, तो मतलब इतना बड़ा लगता है, इतना कम किलोमीटर होते हुए भी सूर्य कितना दूर है तो कितना बड़ा हो सकता है, विशाल, उसकी बात कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि जो चंद्रमा है उस पर सबसे पहले कौन गया था, चंद्रमा पर जाने वाला। देखो इंसान तो यहाँ रह रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ से इंसान को बैठा करके अलग अलग मशीनों के माध्यम से इंसान रॉकेट का प्रयोग करके यहाँ चंद्रमा पर गया। तो ध्यान रखना है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जिसने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था, वो था नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अमेरिका का था ये कब गया था चंद्रमा पर? तो 21 जुलाई को। 21 जुलाई मतलब 21 तारीख 7वां महीना, और 1969 जिसको कहते हैं, 69 कहते हो आप, वो ध्यान रखना है कि उस समय ये नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर सबसे पहले गया था, उसने पैर रखा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहला व्यक्ति है चंद्रमा पर जाने वाला। अब बात करते हैं उपग्रह क्या होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो एक ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हो, जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो वो उपग्रह है। तो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? उपग्रह। ऐसा खगोलीय पिंड, देखो उपग्रह की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रह को चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो ध्यान रखना है आपको, उपग्रह है। अब होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। तो ये जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, इनको कृत्रिम पिंड कहते हैं, मतलब बनाए हुए, और इन्होंने वैज्ञानिक ने इनको बनाया है ताकि ब्रह्मांड की जानकारी इनसे ले सकें। इनको रॉकेट के माध्यम से ऊपर भेजते हैं। ठीक है, जैसे भारत के बहुत सारे अलग अलग उपग्रह हैं। एक तो है इनसैट, एक है IRS, एक है एडुसैट। ये अलग अलग उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष की जानकारी हमें देते हैं, और इनको रॉकेट के माध्यम से ऊपर छोड़ा जाता है। किस प्रकार से छोड़ा जाता है तो आप देखेंगे इस प्रकार से। देखो ये भारत है, इस प्रकार से रॉकेट भेज दिया, फिर रॉकेट वापस गिर जाता है पृथ्वी पर। यहाँ से खुलता हुआ ये उपग्रह यहाँ से अपनी कक्षा में प्रवेश करता हुआ घूमता रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है उपग्रह की। चंद्रमा की हमने बात की, और हम चंद्रमा की अगर और बात करना चाहें तो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्र लगाता है इस प्रकार से। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगाती है, चंद्रमा भी लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्र लगाने में कितना दिन लगता है? 27 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 27 दिन। ठीक है, और जितने ही समय में ये अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो चंद्रमा को 27 दिन में अपने कक्ष पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में, और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको 27 दिन का समय लगता है। एक बात ध्यान रखनी कि हमें बात करें तो हमें केवल चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, एक तरफा, कि चंद्रमा अपने साथ साथ में घूमता रहता है अपने पृथ्वी के, इसलिए हमको एक भाग ही दिखाई देता है। और चंद्रमा पर इंसान जाकर आया है, चंद्रमा पर लोग पैर रखे हैं, लेकिन चंद्रमा को जब देखा तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर हवा है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर चंद्रमा पर रहना मुश्किल है, वहाँ पर हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर देखें चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर तो देखते हैं तो वहाँ पर पर्वत बने हुए हैं, मैदान हैं, खड्डे वगैरह बने हुए हैं, और चंद्रमा की सतह पर जो छाया बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग छाया जो हमें दिखाई देती है, वो खड्डे वगैरह बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप देख भी सकते हैं। रात को अलग अलग छाया हमें दिखाई देती है हल्की हल्की, वो जब क्या है, खड्डे वगैरह हैं, ये ध्यान रखना है आपको।
तो ये सारी बात आपको चंद्रमा की ध्यान रखनी है, किस प्रकार से चंद्रमा की सारी विशेषता आप ध्यान रख सकते हो, कितने दिन लगता है आपको। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र जो ग्रह होते हैं वो ऐसे ग्रह होते हैं जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, तारों को छोड़ करके, उपग्रह को छोड़ करके, ग्रह को छोड़कर जो ऐसे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जब हमने देखा था कि जो ग्रह की लाइनें हैं इस प्रकार से, जो लास्ट में जो मंगल ग्रह है और इधर जो बृहस्पति, बहुत बड़ा जो बृहस्पति ग्रह है, उनके बीच में जो छोटे छोटे पिंड हैं वो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के भाग होते हैं जो बहुत समय पहले विस्फोट समय टूट कर अलग हो गए थे। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो छोटे छोटे ग्रह हैं जो किसी ग्रह से टूट कर ही अलग हुए हैं। जैसे चंद्रमा, हम देखें जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह हैं वो इसी में शामिल है। हमने बात की थी पहले भी इसके बारे में। ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो तारों, ग्रहों और उपग्रह को छोड़ करके अंतरिक्ष में ऐसे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिक के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह हैं उनके टुकड़े हैं, उन्हीं के भाग हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें।